हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ना सिर्फ टॉपिक बल्कि इंडिया के लिए एक अचीवमेंट भी है। अब तक तो आपने न्यूज़ में देख लिया होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज का इनॉग्रेशन किया है। तो ये जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, इसका इंडिया की इकोनॉमी में एनवायरमेंटल पर्पस से क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे, ये सब हम इस लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और कौन सी एजेंसीज है जो इस क्रूज के फॉर्मेशन में या फिर इसकी हैंडलिंग में इन्वॉल्व है, वो भी हम इस लेक्चर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इस क्रूज की इनॉग्रेशन के टाइम में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी स्टेटमेंट बड़ी न्यूज में बनी रही और वो स्टेटमेंट क्या थी कि भारत में वह सब कुछ है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ है जो आपकी कल्पना से परे है। भारत को आप शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते, इसे केवल दिल से अनुभव किया जा सकता है। और इसी अनुभव को उन्होंने बोला कि हम कहीं ना कहीं इस एमवी गंगा विलास है इसके थ्रू कर सकते हैं। इस एक प्रोजेक्ट के साथ साथ मोदी जी ने वहां पे टेंट सिटी का भी इनॉग्रेशन किया है और बहुत से और भी प्रोजेक्ट है जिनकी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी ने की। अब पर्टिकुलरली अगर मैं इस क्रूज की बात करूं, तो ये जो क्रूज है, ये टोटल जो जर्नी होगी इस क्रूज की वो 51 दिन की होगी और 51 दिन में ये 3200 किलोमीटर चलेगा। और इस 3200 किलोमीटर में बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स भी होंगी जिनको ये कवर करेगा। अब कहा जा रहा है कि ये जो क्रूज है ये चलता फिरता क्या है, 5 स्टार होटल। चलता फिरता ये 5 स्टार होटल है जिसमें टोटल 36 टूरिस्ट जो है उनकी कैपेसिटी है और 36 टूरिस्ट के साथ साथ 40 क्रू मेंबर्स को भी ये अकोमोडेट कर सकता है। न्यूज तो यहाँ तक भी आ रही है कि पहला जो स्लॉट है जिसमें 32 टूरिस्ट होंगे, उनका वेलकम भी किया जा चुका है वाराणसी पोर्ट पे। और वो 32 के 32 टूरिस्ट माना जा रहा है कि वो कहाँ से है, स्विट्जरलैंड के। तो चलिए आगे इस लेक्चर में के डिटेल में पढ़ते हैं। अब अगर बात करें इस क्रूज की मैनेजमेंट की, तो इस क्रूज की जो मैनेजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवे के अंडर प्राइवेट ऑपरेटर्स है और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है वो इसकी मैनेजमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं। अपनी जो 51 दिन की जर्नी होगी, उस 51 दिन की जर्नी में ये क्रूज जो है 40 ऐसे हिस्टोरिक साइट्स को विजिट करेगा। अब इन हिस्टोरिक साइट्स में हमारी कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी होंगी। इन हिस्टोरिक साइट्स में जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो कौन सी है, बोध गया, महाबोधि टेम्पल, चार बंगला टेम्पल, इस टाइप से कुछ एक साइट्स जो है जिनको ये विजिट करेंगे। साथ साथ ये क्या है, बहुत से नेशनल पार्क्स को भी इंक्लूड करेंगे, रिवर घाट्स होंगे और मेजर सिटीज जैसे कि बिहार में आपकी पटना है, झारखंड के अंदर साहिबगंज है, कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश के अंदर आपकी, बांग्लादेश में कौन सी सिटी है, ढाका, ढाका। असम में आपकी गुवाहाटी, इनको भी ये विजिट करेंगे जो टूरिस्ट होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये जो क्रूज है ये नेशनल वाटरवे 1 एंड नेशनल वाटरवे 2। अब बहुत से व्यूअर्स होंगे वो इनमें कंफ्यूज होंगे कि नेशनल वाटरवे 1 एंड नेशनल वाटरवे 2 क्या है। तो नेशनल वाटरवे 1 वो है जो गंगा रिवर का वाटरवे है, उसको हम नेशनल वाटरवे 1 बोलते हैं। जो नेशनल वाटरवे 2 है वो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र रिवर को जो इंक्लूड करता है। तो ये जो क्रूज है ये नेशनल वाटरवे 1 यानी गंगा रिवर सिस्टम, नेशनल वाटरवे 2 यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इनके साथ साथ 27 ऐसे छोटे मोटे रिवर सिस्टम और भी है जिनको ये विजिट करेंगे। अब यहाँ पे बता दूं कि जो गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम है, कौन सा, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम जो है उसको हमने 1986 में, इंडियन गवर्नमेंट ने 1986 में 1986 के अंदर नेशनल वाटरवे 1 डिक्लेयर किया था। और ये रिवर सिस्टम प्रेजेंट किस किस के बीच में है, ये प्रेजेंट है
आपका हल्दिया कहाँ पे है? सागर में एंड इलाहाबाद। ठीक है, तो अब चलिए आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। अब अगर वेरियस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो क्रूज है ये इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट हम मानते हैं, तो उसमें ये क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये जो रिवर क्रूज टूरिज्म है उसको भी बूस्ट करेगा। और आज के टाइम में माना जा रहा है जो रिवर क्रूज टूरिज्म है ये क्या है, न्यू एज ऑफ टूरिज्म। ठीक है, साथ साथ क्योंकि ये जो क्रूज है ये इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश का भी कुछ पार्ट कवर करेगा, तो इसमें जितने भी फॉरेन टूरिस्ट होंगे तो ये भी मान के हम चल रहे हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया के आर्ट एंड कल्चर से रूबरू होने की। ये तो हुए कुछ इकोनॉमिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव। साथ साथ अगर मैं एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर सिस्टम है, तो आपके फॉसिल फ्यूल की जो वो है खपत वो कम होगी, फॉसिल फ्यूल की खपत आपकी कम होगी। दूसरा एक चीज इसमें निकल के आ रही है कि ये जो क्रूज है इसमें इनबिल्ट सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम है। दैट मीन्स जितना भी सीवेज क्रूज से प्रोड्यूस होगा वो अंदर ही उसका मैनेजमेंट कर लिया जाएगा, और वहां से जो मैनेजमेंट के बाद में जो पानी निकलेगा फ्रेश वाटर या यू कैन से जो रीयूज वो वाटर होगा उसको हम यूज करेंगे वेरियस अदर प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो क्रूज है ये ना सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बल्कि एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव के लिए भी लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल ही साबित होगा। अब मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके थ्रू मैनेज किया जा रहा है, तो उसमें एक नाम था इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्राइवेट प्लेस तो थे भी, उनके साथ IWAI भी था। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या है। ये एस्टेब्लिश हुआ था कब, एग्जिस्टेंस में आया था 27 अक्टूबर 1986 को। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये वैसे सभी प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करता है जो कि डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए होते हैं इनलैंड वाटरवेज के। ठीक है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो जितने भी काम है यही जो अथॉरिटी है वो लेती है। और ये ग्रांट्स किससे आती है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के थ्रू इसको ग्रांट मिलती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नोएडा में। नोएडा में हेडक्वार्टर के साथ साथ इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं, और वो रीजनल ऑफिसेज कहाँ पे है, आपके पटना में है। कहाँ है ये, बिहार में। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, और असम में ये है गुवाहाटी में। साउथ में अगर हम बात करें तो केरला के अंदर है, कहाँ पे, कोच्चि में। इसके थ्रू आउट द इंडिया इसके जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है इसके कुछ सब ऑफिसेज भी हैं। तो आई थिंक मैंने कोशिश की है कि जो हमारा रिसेंट टॉपिक था गंगा के अंदर जो विलास है उसको क्लियर करने की, उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है या उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी थोड़ा सा आपके माइंड में एक कंसेप्ट बनाने के लिए कि ये क्या अथॉरिटी है, इसका क्या काम होता है,